अंजना जी, धन्यवाद आपके लिए किसान की पीड़ा सुनने के लिए। जब से देश आजाद हुआ है और आज तक जो पार्टी विपक्ष में रही है उसे किसान की याद आती रही है, और जो पार्टी सत्ता में चली गई है वो किसानों पे सिर्फ बोलती रही है, किया कुछ नहीं है। आज भी देश का किसान इतना दुखी है। देखो, मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां के डीएम ने हाई कोर्ट से किसान जीते हुए को बिना मुआवजे दिए खड़ी फसल में बुलडोजर चलवा दिया। जो अमूल दूध प्लांट के लिए 500 हेक्टेयर जमीन बिना किसानों को मुआवजे दिए और किसानों को पीट पीट के जेल में बंद कर दिया। वाराणसी में, नोएडा में किसानों को हक मांगने पे किसानों को पीट पीट के जेल में बंद कर दिया। एक यहाँ जेवर में बिजली का 88 अभियंता बैठा है, जेवर के 5 गांव विस्थापित हुए हैं, उनको कनेक्शन देने में परेशान कर रहा है। अभी पंजाब में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, पानी की फुहारें चली है। करनाल में आपने देखा होगा। आज देश का किसान इतना दुखी है, देश के किसान की कोई भी सरकार नहीं है, ना किसी ने सुनी है। भाजपा से उम्मीद की थी, लेकिन भाजपा भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे पहली सरकार चलती रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन जी को लेटर लिखा एमएसपी गारंटी कानून के लिए, किसान को कर्ज मुक्त के वादे किए, किसान की पेंशन देने के वादे किए, बिजली सस्ती देने के वादे किए, तेल सस्ता देने का वादा किया, और ये कहा मैं देश को कैसे बिक जाने दूंगा। आज देश का किसान को ये लग रहा है उस पर सिर्फ सब बोलने वाले हैं, काम करने वाला कोई नहीं है। जबकि देश का आधे से ज्यादा बजट माननीयों की पेंशन में और भत्ता में और तनख्वाह में चला जाता है। जबकि कोई भी सांसद विधायक इसलिए चुनाव नहीं लड़ता कि मैं तनख्वाह लूंगा या पेंशन लूंगा, लेकिन ये तनख्वाह भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, सारा खजाना तो इनकी जेब में चला जाता है। किसान के लिए आए कहां से? आज कृषि का लागत मूल्य इतना बढ़ गया है कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बेरोजगारी चरम पे, किसान के बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा। सारे वादे जो पहले चुनाव से पहले किए थे वादों को भूल गए और ये कानून ला करके हमारे सिर पर थोप दिए। इनसे हमारी भानु प्रताप सिंह जी, ठीक है, मैं जाऊंगी अब। भानु प्रताप सिंह जी, आपने सुनी उनकी पूरी परेशानी। वो कह रहे हैं कि सरकार ने धोखा दे दिया, हमें उम्मीद थी। पूरी सुन ली जी। ऐसा है, जो कुछ भी होता रहता, हमने तो आज से 32 साल पहले 3 जनवरी सन 1990 को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश के पिताजी, तब इमलिया उमरगढ़ एटा जिले में आता था, अब आता है फिरोजाबाद में, जिला फिरोजाबाद बना तब से। उसी स्थान पर 3 तारीख को ही हम अपना कार्यालय चलाते हैं और 3 तारीख को सभी महारथी बुलाए थे और हमने वहाँ सबसे कहा था कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की पंचायत का जो रिजल्ट आएगा वो सही बोलेंगे तो कोई बात नहीं, और वो गलत बोलेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को अगले महीने, यानी 3 सितंबर को तय कर दिया, 3 अक्टूबर को जवाब देंगे। मैं जब तक बोलूं तब तक कोई मेरे काट है ना, बाद में कुछ कहते रहना। 3 अक्टूबर को क्या जवाब देंगे? क्या उन्होंने कहा है? हम योगी को भगा देंगे, योगी वहां जाए उत्तराखंड, हम मोदी को भगा देंगे। अरे ये किसानों की पंचायत थी, योगी को भगा दोगे और मोदी को भगा दोगे तो मांगे किन पैसे मनवाओगे, जिताओगे किन्हें, उसे बताओ पहले। नंबर 1। अब हम कह रहे हैं, हम 1 मार्च सन 11 को कांग्रेस से मांगने गए थे, किसान बचाओ, देश बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ। 15 दिन जंतर मंतर पर रहे थे, सब लिख के दे दिया था, सब खो गई तुम्हारी मांग पूरी। कांग्रेस की सत्ता थी, कुछ नहीं हुआ तो 1 मार्च 13 को फिर भेजा था बाबा ने, रमेश बाबा ने फिर भेजा था। और भेजने के बाद जब उन्होंने फिर भी कुछ नहीं सुनी तो बाबा ने कहा था इस कांग्रेस की सरकार को बदल दो। हमने वहीं घोषणा की थी, तुमने हमारी बात नहीं मानी है, अब हम तुम्हें सत्ता में नहीं आने देंगे, भाजपा को लाएंगे।
अरे बात पूरी होने दो, कोई बीच में न बोले, ज्यादा होशियार मत बनो, ज्यादा काबिल मत बनो कोई। बोलिए मैं जो कह रहा हूं सुन लो चुपचाप। जब हमने कहा भाजपा को जिताओ, भाजपा जिताई, अब तुम कह रहे हो कि हम नरेंद्र मोदी को भेजेंगे वहां, तो ये बताओ फिर प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बनाओगे? कांग्रेस का? तो कांग्रेस है मिलके बीजेपी को हटाइए। भ्रष्टाचार की अम्मा, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किसानों सत्ता के मिलते अधिकार को ही छीना जा रहा है। रुक जाइए, किसान रुक को जाइए, सत्ता मुद्दा मिल- किसान अरे को रुक चुप जाइए रहे। भदौरिया जी, रुक जाइए भदौरिया जी, रुक जाइए, पूरा करने दीजिए। हाँ, होश में, होश में, होश में, आराम से आराम से होश आराम से में भानु रहो। प्रताप जी। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं ये क्या सुन लो, language फिर है? बोलना ये कौन सी आराम language से। है? 70 साल की उम्र है, जरा जरा से लौटे उल्टी सीधी बात करते हैं, जानते नहीं एक पैसा भर भी। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता सबसे पहले कांग्रेस में आई, कांग्रेस ओर से किसानों का ध्यान रखती, कोई राजनेता बेईमानी नहीं करता। बेईमानी करी कांग्रेस ने शुरू, किसानों से कहा अधिकरण पे जाओ, और खुद ने स्विट्जरलैंड में पैसा पहुंचाया बैंक में। तो अब तो ऐसा है, सुनो, अब तो ये क्या है, बोल क्या रहे हैं? अब कुछ तो ये अंदाजा है नहीं क्या बोल कि रहे हैं? सभी मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पता है। फंडिंग दे रही है, कांग्रेस दे रही है फंडिंग। ये आंदोलन किसानों का नहीं है, और न राकेश टिकैत को किसान नेता कहने का अधिकार है।